हेलो कस्टमर, ये जो वीडियो होने वाला है ऑनेस्ट रिव्यू है फॉर एसी। मैं एक एसी टेक्नीशियन हूँ जो 14-15 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे एसी देखे, बहुत सारे एसी रिपेयर करे, बहुत सारे एसी सर्विस करे, तो मुझे सब एसीयों की नॉलेज है और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके बहुत सारे डाउट होंगे कि हम कौन सा एसी लें, स्प्लिट एसी लें या विंडो एसी लें, या फिर रेंट पे एसी लगाएं या न्यू एसी लें, या फिर हम इन्वर्टर एसी लें, नॉन इन्वर्टर एसी लें, कौन सी कंपनी का एसी लें, कौन सी कंपनी का एसी अच्छा होता है, किस कंपनी की सर्विस अच्छी है, किस कंपनी की कूलिंग अच्छी है। ये सारे जो आपके डाउट हैं वो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। प्लीज़ आप वीडियो पूरा देख लें तो मैं आशा करता हूँ आप कल को ही डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा एसी लेना है। चलिए शुरू करते हैं। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई भी सेल्समैन आपको नहीं बताएगा। जो बातें मैं बताने वाला हूँ आपको वो कोई भी यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं, जो रिव्यूज़ लेते हैं, रिव्यू करते हैं एसी के, वो कोई नहीं बताएगा आपको। जो बात मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखें तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं सच। अभी मैंने बहुत से कस्टमरों के कमेंट्स देखे यूट्यूब पे, बहुत रिसर्च करी मैंने। मैं एक ऐसी टेक्नीशियन हूँ और मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता रहता हूँ। मैं ये वीडियो पहली बार बना रहा हूँ, लेकिन मुझे एसी के बारे में बहुत, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आग लगने का कारण। अगर आप एक एसी लगा रहे हैं अपने रूम में या एक घर बनवा रहे हैं अपना, आप बिजली की वायर में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। किसी भी चीज़ में कंजूसी कर लें, किसी भी चीज़ में, लेकिन बिजली की वायर में, ख़ास करके एसी की बिजली की वायर में बिल्कुल कंजूसी ना करें। वायर हमेशा अच्छी डलवाएं। वायर कमज़ोर होने की वजह से आग लगती है, एसी सर्विस ना होने की वजह से आग लगती है। एसी में कुछ प्रॉब्लम है और आप टेक्नीशियन को नहीं बुला रहे हैं चेक करने के लिए, और आप एसी चलाए जा रहे हैं तो आग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बस बाकी कोई किसी केस में एसी में कोई दिक्कत नहीं है आपको। बस दो बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कौन सा एसी लेना चाहिए, 5 स्टार या 3 स्टार। अगर आप 5 स्टार एसी लेते हैं तो आपको 10,000 महंगा पड़ेगा 3 स्टार से, 10 या 8,000 कोई सी भी कंपनी का ले लें। और अगर आप 5 स्टार एसी लेके उसका टाइम पे सर्विस नहीं कराते हैं तो वो 3 स्टार एसी जैसा ही काम करेगा, वैसी कूलिंग करेगा और वैसा ही बिल आएगा उसका 3 स्टार जैसा। तो मेरे हिसाब से मेरा ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो ये है, आप 3 स्टार एसी ले लो। एक टेक्नीशियन होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, आप 3 स्टार एसी ले सकते हो, बट उसकी टाइम पे सर्विस कराओ। बस आपका 1 साल 2 साल के बाद आप हिसाब किताब जोड़ोगे, आपका सेम खर्चा बैठेगा वही। आपको अभी तो कम से कम 10,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब दूसरा आता है इन्वर्टर एसी लें, नॉन इन्वर्टर एसी लें। इन्वर्टर एसी अच्छा है, हाई टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है। इन्वर्टर एसी का मतलब खास करके ये नहीं होता है कि हम इन्वर्टर से एसी चला सकते हैं, वो सिर्फ उसका नाम है इन्वर्टर एसी। और अगर आप इन्वर्टर एसी ले रहे हैं तो ख़ास ध्यान रखें। देखो, कंपनी जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए कस्टमर को सिर्फ एक चीज़ बोलती है, कंप्रेशर की वारंटी 10 साल, मोटा मोटा लिखती हैं एसी के अंदर। और पहले क्या होता था, कंप्रेशर ख़राब होता था एसी में, नॉन इन्वर्टर में। अब कंपनियों ने वही लिखना, स्टिकर लगाते हैं मोटा मोटा और बड़ा बड़ा लिखते हैं, कंप्रेशर वारंटी ऑन 10 ईयर। कस्टमर को लगता है 10 साल की वारंटी, एसी ले लो, इन्वर्टर बहुत अच्छा है, इतने हज़ार का मिल रहा है, 10 साल की वारंटी है। लेकिन इन्वर्टर एसी में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पीसीबी कार्ड की। पीसीबी कार्ड बहुत एक्सपेंसिव होता है, मतलब आपका जो खर्चा आ जाएगा वो कंप्रेशर के बराबर ही आ जाएगा। और ये गेम खेलते हैं कंपनी वाले, 1 ईयर की वारंटी देते हैं पीसीबी की, कंप्रेशर की वारंटी देते हैं 10 साल की। और कंप्रेशर में इतनी ज़्यादा सेफ्टी है इन्वर्टर एसी में, कंप्रेशर आपका 10-50 साल भी कंप्रेशर ख़राब ही नहीं होता है इन्वर्टर एसी का, इसलिए वो 10 साल की वारंटी देते हैं। कंपनी वाले आपके साथ गेम करते हैं। अगर आप इन्वर्टर एसी ले रहे हो, मैं आपको मना नहीं करता कि आप इन्वर्टर एसी मत लो, किसी भी कंपनी का ले सकते हो आप। इन्वर्टर एसी लो, बट उसमें जिससे आप ख़रीद रहे हो उसको बोलो हमें कम से कम 5 ईयर की वारंटी चाहिए पीसीबी कार्ड की। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो 5 साल की गारंटी दे रही हैं पीसीबी कार्ड की। पीसीबी कार्ड की गारंटी अगर 5 साल है उसकी, अगर कंप्रेशर की 5 साल भी है तो चलेगा, 1 साल भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लो बेझिझक। और नॉन इन्वर्टर अगर लेते हो आप, नॉन इन्वर्टर में थोड़ा सा आपको खर्चा बिजली का ज़्यादा पड़ेगा।
तो अगर इन्वर्टर एसी मिल रहा है आपको, आपकी पसंद का मिल रहा है, डिज़ाइन में मिल रहा है आपकी पसंद के, आपकी कंपनी जो चाहते थे वो मिल रही है और 5 साल की वारंटी दे रही है, तो आप बेझिझक ले लो, कोई निश्चिंत होकर ले लो, बिल्कुल मेरी तरफ से ओके है। अगर आपको 5 साल की वारंटी नहीं मिल रही है पीसीबी कार्ड की, अगर आपको 5 ईयर वारंटी नहीं मिल रही है इन्वर्टर एसी के साथ पीसीबी की, तो आप इन्वर्टर एसी का प्लान ना करें, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर इस 1 साल के बाद पीसीबी में दिक्कत आई, और ज़्यादातर 95% चांस है कि पीसीबी में ही दिक्कत आती है और कोई दिक्कत नहीं आती इन्वर्टर एसी में, तो आपका 8 से 10 हज़ार तो खर्चा पक्का है। फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, गर्मी में दिक्कत होगी आपको, एक दिन में तो रिपेयर होगा नहीं, ऐसे ही टेक्नीशियन आएगा, गर्मियों में टेक्नीशियन बिज़ी होते हैं। तो इससे बढ़िया ये आप पीसीबी कार्ड की 10 साल वारंटी वाला या 5 साल वारंटी वाला एसी लें तो ज़्यादा। और ख़ास करके एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप एसी ले रहे हो, इन्वर्टर ले रहे हो या नॉन इन्वर्टर ले रहे हो, उसकी सर्विस कैसी। मुझे अब तक की जो सबसे अच्छी सर्विस लगी है आफ्टर सेल के बाद, वो आपकी डाइकन कंपनी है। डाइकन कंपनी के एसी भी ठीक हैं, अच्छे हैं, और सर्विस आफ्टर सेल भी सर्विस उनकी अच्छी है।